हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। लिखा है इन द फिगर गिवन बिलो AE इज पैरेलल टू AD। ठीक है, यानी AE और BD आपस में पैरेलल हैं। ओके, AC और ED भी आपस में पैरेलल हैं। AC और ED भी आपस में पैरेलल हैं। ओके, और कह रहा है कि AB और AC बराबर है। AB और AC क्या है बेटा आपका, बराबर है। तो कह रहा है फाइंड A, B एंड C। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, समझना। ये एंगल आपको 50 डिग्री 58 डिग्री दिया है। जितना एंगल ये होगा ना उतना ये भी होगा, ये वाला। कैसे होगा ज़रा देख लो, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं पता हैं चीज़ें तो। जैसे बेटा अगर यहाँ पे कोई दो लाइन आपकी पैरेलल है ना बस में से, और ये एक आपका ऐसे ट्रांसवर्सल आ रहा है ऐसे, ठीक है ना, तो जो ये वाला एंगल होगा ना वो इसके बराबर हो जाएगा। इसे कहते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब उसी चीज़ को अगर आप ऐसे देखो तो आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और वैसे ही ये वाला एंगल क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर ये 58 है तो ये भी 58 हो जाएगा। अगर ये 58 है तो ये वाला भी 58 हो जाएगा, क्योंकि AB और AC बराबर है। जब AB और AC बराबर है तो एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे। वहाँ से आप एंगल A निकाल लोगे, स्मॉल a वाला। ठीक है, कैपिटल A वाला तो पूरा होगा, स्मॉल a वाला वहाँ से A भी निकाल लोगे। और समझना, जितना ये होगा उतना ये भी हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और जितना ये होगा उतना ये भी हो जाएगा। ये वाला जो है इसे कहेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ए पता चल जाएगा, इसके बगल वाला पता चल जाएगा, एंगल भी आप निकाल ही लोगे, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर के थ्रू। बस इतनी सी चीज़ है जो आपको इस क्वेश्चन में करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। इसको लिखना होगा, लिखना इंपॉर्टेंट है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे कि एंगल ACB यानी ACB ये हो जाएगा इसके बराबर, ये हो जाएगा 58 डिग्री। 58 डिग्री ये वाला। ठीक है, या तो इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ लिख दो, EF लिख दो। पहले एक स्टेप लिख लो, जिसके ऊपर लिख लो कि एंगल ACB जो है ये आपका एंगल EDF के बराबर है। रीज़न क्या रहोगे, रीज़न क्या लिखोगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर ACB EDF के बराबर है, और EDF कितना था, 58 डिग्री था, इस वजह से ये 58 डिग्री हो गया। ठीक है, फिर आप लिखोगे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में एंगल ABC प्लस में एंगल ACB और प्लस में एंगल BAC ये कितना है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम किसी भी ट्राइंगल में, तीनों एंगल का सम किसी भी ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है। ABC और ACB दोनों बराबर होंगे, कितने होंगे, 58 डिग्री। तो 58 डिग्री प्लस में 58 डिग्री और प्लस में एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल BAC 180 डिग्री माइनस में 50 कितना हो जाएगा बताना, 100 होगा। 8 और 8 प्लस हो गया, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 100 में 16 जोड़ेंगे 116 आएगा। 116 को राइट हैंड साइड में भेजो तो -116 हो जाएगा, माइनस कर दो। अच्छा, एंगल BAC तो क्या है आपका, कैपिटल A है ना, माफ़ करिएगा स्मॉल a, तो स्मॉल a इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दो, आंसर कितना आएगा, 64 डिग्री आएगा। तो आपको जो a था ना उसकी वैल्यू पता चल चुकी है। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे ये C होगा ना, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये भी अभी बताया था एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल C जो है ये बराबर हो जाएगा एंगल EDF के। रीज़न क्या रहेगा, रीज़न सेम रहेगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो C कितना आ गया, EDF के बराबर, यानी कि 58 डिग्री। आपने C भी पता कर लिया, अब आपका सिर्फ B बचा है। अच्छा, ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 58 डिग्री होगा। इसको आप कुछ नाम दे दो, ऐसा करो, इसको आप नाम दे दो एंगल 1। ठीक है, तो एंगल 1 जो है एंगल C के बराबर होगा। रीज़न क्या रहेगा,
एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर इंटीरियर समझते हो कि नहीं? जैसे अगर मान लो, समझो पहले, जैसे अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो जब ये अंदर वाले एंगल बराबर होंगे ना, लाइन के अंदर वाले, तो इसको कहते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। और जब ऐसे बाहर वाले बराबर हो जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर यहाँ से आता है। क्लियर है? कर लो। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा बेटा? 58 डिग्री, एंगल सी के बराबर। ठीक है, अब देखो बेटा, एंगल बी, एंगल 1 और एंगल सी का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। ये चीज़ भी आप समझ रहे हो लीनियर पेयर के थ्रू। ठीक है, एंगल बी आपको पता लगाना है। एंगल 1 कितना आया है? 58 डिग्री आया है। ठीक है, एंगल बी, एंगल 1 और एंगल सी नहीं बेटा, एंगल ए यहाँ पे होगा ना, मैंने गलत लिखा है, झटके में मैंने गलत लिख दिया, ये एंगल ए है। ओके, एंगल ए कितना आया था? 64 डिग्री आया था, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी यहाँ से कितना आ जाएगा? 180 डिग्री होगा ये, माइनस में इन दोनों को जोड़ो, 60 और 50, 110, 8 और 4 12, 110 और 12, 122 होगा। 122 को उधर भेजो तो माइनस 122 हो जाएगा। माइनस कर लो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 58 डिग्री है यार, ये 58 डिग्री आएगी ये तो। 58 डिग्री। क्लियर है? अच्छे से आंसर चेक कर रहा था। ठीक है, एंगल ए 64 डिग्री, एंगल बी और सी कितना आ गया? 58 डिग्री। चलिए, इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। अरे बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन तो कई बार कर चुके हैं। देखिए, ए सी डी ट्रायंगल में ये 58 है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एक्स एक्स वाई वाई जो मानना है मान लो। जब यहाँ से एक्स निकलेगा तो उसके बगल वाला निकालोगे, उसके बाद उसको 180 से माइनस करोगे, उसका हाफ करोगे तो ये तो नहीं निकल आएगा। फिर आपसे पूछा क्या है? एंगल सी ए बी पूछा है। ये वाला एंगल आप यहाँ से पता कर ही लोगे, उसके बाद ये वाला पता कर लोगे, दोनों को जोड़ दोगे, एंगल सी ए बी निकल आएगा। ठीक है, चलिए करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे नाम दे दूँगा, ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 4 होगा और ये आपका 5 होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखोगे कि इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। इसका रीज़न क्या होगा बेटा? कि आपका जो ए सी और सी डी है ना, वो बराबर है आपस में। तो एंगल 1, एंगल 2 और 58 डिग्री, यानी ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 और 2 तो बराबर ही है, तो x प्लस एक्स कर लेते हैं। अब प्लस में 58 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x x मिलकर 2x हो जाएगा, 58 उधर जाएगा तो बेटा 180 में से माइनस हो जाएगा। आंसर कितना मिलेगा आपको? अगर 60 होता तो 120 मिलता, 180 में से जब माइनस करते 58 है तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी 122 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 6 12, 2 1 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 61 डिग्री। यानी एंगल 1 और एंगल 2 कितना आ गया? 61 डिग्री। ओके, एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा बेटा? ये भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, लीनियर पेयर। ओके, अच्छा, एंगल 1 कितना है? एंगल 1 कितना आया है अभी? 61 डिग्री। तो 61 प्लस में एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 61 को इधर भेजेंगे तो एंगल 3 कितना आ जाएगा? 180 में से 61 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये मेरे ख्याल से 119 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? अब फिर वही चीज़, जब ये आपका 119 डिग्री आ गया एंगल 3, तो एंगल 5 और एंगल 4 भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी बराबर हैं। फिर यहाँ पे लिखोगे आप कि इन ट्रायंगल ए डी बी, कौन सा ट्रायंगल? ए डी बी में। बेटा मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को थोड़ा कम इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन और आसानी से हो जाए। ठीक है, वरना कभी कभी क्या होता है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने के चक्कर में बच्चे गलत कर देते हैं। थोड़ा बड़ा भले करो लेकिन उसको आसान करो, गलती की गुंजाइश ना बचे। ठीक है, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 3 कितना? 119 है। एंगल 4 और 5 तो बराबर होंगे, ठीक है, क्योंकि डी बी और डी ए बराबर है, तो इसको आप वाई और वाई मान लो।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। 119 उधर जाएगा, वाई आई मिलकर 2y हो जाएगा। 180 में से 119 को माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 61 डिग्री आएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 61/2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 30.5 डिग्री आ गई। अब आपसे एंगल क्या पूछा था, CAB। इसमें दो एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 आ रहा है और एंगल 5 आ रहा है। ठीक है, एंगल 2 कितना आया था, 61 आया था। एंगल 5 कितना आया था, 30.5 आया था। दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर कितना आएगा, 91.5 डिग्री आएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फिगर नंबर 11। अच्छा, फिगर 11 से ही क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा फिर से देख लेंगे। फिगर 11 से ही क्वेश्चन है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें अगर AC, AD, CD और BD बराबर है तो फाइंड ABC। पहले इसको बना लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम इसी पेज पे करेंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया ना, चलिए अपना क्वेश्चन करते हैं इसके हिसाब से। कह रहा है AC, AD, CD और BD आपस में बराबर है। जब बेटा तीन साइड बराबर हो ही गई है किसी एक ट्रायंगल की, ट्रायंगल ADC की बात कर रहा हूँ, तो ये तो इक्विलेटरल हो गया। और इक्विलेटरल में सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। जब ये 60 का है तो इसके बगल वाला कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। और ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 30 के हो जाएंगे। आपसे एंगल क्या पूछ रहा है, एंगल ABC पूछ रहा है। ABC कितना हो जाएगा बताओ, 30 डिग्री हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे अच्छे से, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हवा में कर दोगे। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन, आप यहाँ लिखोगे ट्राइंगल ADC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एस क्या, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। देयरफॉर एंगल A, यहाँ पे लिख लेना, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में एंगल A, एंगल C और एंगल D जो है ये 60 डिग्री के हो गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो कि एंगल ADC और प्लस में एंगल ADB, ये मिला करके दोनों कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये है बेटा लीनियर पेयर। ठीक है, ADC ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो ADB कितना हो जाएगा, ADB ये कितना हो जाएगा, 60 को राइट हैंड साइड में भेजोगे 180 से माइनस हो जाएगा। तो ADB कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। क्लियर है, जब ADB बेटा 120 डिग्री आ गया तो यहाँ पे देखो फिर इन ट्राइंगल ADB ट्राइंगल में एंगल ADB प्लस में एंगल DAB और प्लस में एंगल DBA, ये भी मिला करके 180 डिग्री हो जाएंगे। और DAB और DAB यानी ये वाला एंगल और DBA यानी ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर होंगे क्योंकि DA और DB बराबर हैं। ठीक है ना, और ADB आपको ऑलरेडी यहाँ से निकाल हुआ है 120 डिग्री। इन दोनों को x और x मान लो इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहो तो यहाँ पे लिख देना एक स्टेप और कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DBA, ठीक है, इज इक्वल टू x, आपने x माना है। इसका रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज DA इज इक्वल टू DB। क्लियर है, ओके। अब इधर कर रहा हूँ समझना, इसको इधर भेजेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा, x मिल करके 2x हो जाएगा। 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो आएगा 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, 2 जो है 60 को जा करके डिवाइड कर देगा। तो आपने क्या पूछा था, एंगल ABC पूछा था। ABC मतलब ये वाला एंगल, ये कितना आया है, 30 डिग्री आया है। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।